ये मधुमक्खी मस्त बिच पर मजे कर रहा था, पर साला ये बतख उस पे कपड़े का पानी गिरा देता है। जैसे तैसे मधुमक्खी अपना चड्डी संभालता है और बतख के पास जाता है। कौन है बे? तेरा बाप। मधुमक्खी थोड़ा धूल को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर तो बतख को थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है तो रुक जा। और मधुमक्खी के डंक से बोतल का ढक्कन खोलता है। फिर साला बतख मजे से कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगता है। मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और बतख के पाइप में छेद कर देता है। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। मधुमक्खी बक बक करने लगता है तो इसे बोतल में ही बंद कर देता है, लेकिन वहाँ भी चुप नहीं रहता है। अच्छा, फिर बतख इन्फ्लेटेबल बोट लेके समुद्र में मजे करने चला जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये मधुमक्खी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल से बाहर आने के लिए तो ढक्कन खुल जाता है और मधुमक्खी आजाद हो जाता है। फिर बतख को ढूंढता है, फिर अपने डंक को उसके ओर करके, पर पानी में क्रैश लैंडिंग हो जाता है तो बतख अपना बोट को मरोड़ देता है। मधुमक्खी फिर से वापस आता है अब देख तू। और बोट का हवा बाहर करने लगता है, अब तू गया बेटा। पर तभी बतख शार्क से घिर जाता है तो फटाफट उसमें हवा भरने लगता है। बाल बाल बच गया। तभी मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और मधुमक्खी उसमें छेद कर ही देता है तो साला बतख अपने अंगुली से बंद कर देता है। तभी मधुमक्खी आता है और फिर मधुमक्खी शार्क को न्योता देता है बतख को खाने का। इधर आना थोड़ा। तो शार्क अपने दांत का धार चेक करके, लेकिन बतख शार्क का टोपी बन जाता है। किधर है बे? ये बतख शार्क से अपना जान बचा के तैरने लगता है। फिर पानी में भागने लगता है, लेकिन शार्क बतख का बोट पकड़ लेता है और खींचने लगता है। फिर उसे एक खूंटे से बांध देता है और बतख के आगे आ जाता है। फिर बोलता है आजा आजा आजा। तभी साला मधुमक्खी खूंटे से बोट को हटा देता है तो बतख, तभी बहुत सारा शार्क पहुंच जाता है और मर गया भैया। बतख हवा में लटक जाता है अपना छतरी पकड़ के, पर नीचे शार्क इसका इंतजार कर रहा था तो साला फुक फुक के ऊपर उड़ जाता है, लेकिन छतरी, और इसी के साथ बतख शार्क के अंदर पहुंच जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये मुर्गी इस काली बतख, तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। मर गया। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है साले को छोड़ूंगा नहीं। और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, तू सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ा कर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है, लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता, लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है, ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो ये मुर्गा और बतख झगड़ा करने लगता है। अब तू गया बेटा। उठा के पटकूंगा। तभी मुर्गा बतख को रोकता है और उसके चश्मे को हटाता है तो बतख को गुस्सा आता है। फिर बतकाइन तालियां बजाती है। थैंक यू। तभी साला मुर्गा आता है और फिर बतख, और इसी के साथ मुर्गा और बतख समाज के बीच भारी झगड़ा हो जाता है। बतकाइन अंडे फेंक फेंक के मुर्गियों को मारती है तो मुर्गी अपने बच्चे को घर के अंदर छिपा देती है। फिर सभी बतख समाज अंडे फेंकने लगता है तो सभी मुर्गी समाज भी अंडे फेंकना चालू कर देती है। काली बतख डर जाती है तो उसे अंदर बर्तन में ढक देती है। फिर मुर्गी युद्ध के लिए निकलती है, लेकिन बहुत सारा अंडा बर्तन पे लगने से बर्तन ही भाग जाता है। बतख आके देखती है कि बच्चा तो गायब हो गया। फिर बतख चिल्लाते हुए बाहर जाता है और झगड़ा रोक के अपने बच्चे के बारे में बोलती है। फिर मुर्गा और बतख समाज मिल के बच्चे को ढूंढता है। ये बतख मधुमक्खी बनता है। फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। रोम रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है तो मधुमक्खी लाने चला जाता है।
तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है, पर सैनिक तो उड़ जा। मालिक तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। थाने कुत्ते। फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। ये मधुमक्खी दुनियादारी से दूर जाने लगता है, पर तभी देखा ये क्या है? कि ये तो शहद है। फिर शहद का पीछा करते करते बतख का घर पहुंच जाता है। फिर चाबी के छेद से झांकता है, साला बतख अंदर शहद बेचने का कार्य कर रहा था। फिर बतख अपना बाल्टी उठा के चल पड़ता है।